हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील शेखर एंड यू आर वाचिंग सुनील स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे CSS और जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जावास्क्रिप्ट का आज हम कवर करेंगे, जो कि है एरे एंड एरे मेथड्स। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट एंड तक इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको डेप्थ में नॉलेज हो जाएगी जावास्क्रिप्ट के मेथड्स को, क्योंकि शैलो लर्निंग कभी भी किसी के काम नहीं आती। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि एरे एक्चुअल में क्या होता है। अगर आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज को अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एरे एक्चुअल में एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है। ओके, तो वेरिएबल्स का कलेक्शन हमें क्यों यूज़ करना पड़ता है। सपोज आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको एक वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करना है, तो आप सिंपली किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं और उसमें वैल्यू को स्टोर करा देते हैं। बट अगर आपको वेरिएबल एक वेरिएबल नहीं बल्कि आपको कई सारी वैल्यूज़ को अगर आपको स्टोर कराना है, जैसे कि आपको 5 या 10 या 50 या 100 आपको वैल्यूज़ को स्टोर कराना है, तो इसके लिए आप उतने ही वेरिएबल्स लेंगे, तो इससे प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ टेकिंग एज मैनी वेरिएबल्स यू कैन टेक एन एरे, यू कैन क्रिएट एन एरे। तो आप क्या कर सकते हैं कि एरे बना सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट में एरेज के कुछ फीचर्स होते हैं जो कि वन बाय वन हम लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एरेज आर रीसाइजेबल एंड कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट के जो एरेज होते हैं वो रीसाइजेबल होते हैं, यानी कि आप उनका साइज चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपने नॉर्मली अगर आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज में आप देखेंगे तो एरेज जो हैं वो सेम टाइप के डेटा टाइप के वेरिएबल्स को ही स्टोर करते हैं। बट जावास्क्रिप्ट में आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का जो एरे है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को भी स्टोर कर सकता है। इसे आगे हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से भी और समझेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जावास्क्रिप्ट एरेज आर नॉट एसोसिएटिव एरेज। इसको भी हम थोड़ा नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है जावास्क्रिप्ट एरेज आर जीरो इंडेक्स्ड। तो आप जानते हैं कि एरेज जो है वो जीरो इंडेक्स्ड होते हैं। दैट मीन्स कि उनकी जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का वो जीरो पर स्टोर होगा, एंड उसके बाद में 1 2 3 इस तरीके से एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जावास्क्रिप्ट एरेज के रिलेशन में, दैट इज कि जावास्क्रिप्ट एरेज वो शैलो कॉपीज बनाते हैं, डीप कॉपीज नहीं बनाते हैं। ये शैलो कॉपीज और डीप कॉपीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए मुझे, और मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो शैलो कॉपीज और डीप कॉपीज के लिए बना दूंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम इस हर चीज़ को कवर करते हैं तो काफ़ी बड़ा वीडियो ये हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड चलते हैं हम VS कोड पर, और सबसे पहले हम बनाते हैं एक एरे। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हमें स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, आप जानते ही हैं। और इसके बाद में हम बनाते हैं एक एरे। देखिए यूजुअली एरेज जो हैं वो कांस्टेंट टाइप की ही बनाई जाती हैं। क्यों देता हूं? स्टूडेंट्स, राइट। स्टूडेंट्स नाम हमने रख दिया इस एरे का, और इसमें हम वैल्यूज स्टोर करेंगे। तो मैंने इसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम में स्टोर कर देता हूं। जैसे मैंने यहां पर रख दिया मोहन और राज, दीपक एंड सोनू। ओके, सो ये 4 एलिमेंट्स हमने इस एरे में स्टोर कर दिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कॉन्स्ट स्टूडेंट्स नाम का एक एरे हमने क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमने 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4 एलिमेंट्स को हमने स्टोर कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि इस एरे को हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम एरे को प्रिंट करा सकते, किसी भी मैसेज को या किसी भी वेरिएबल को हम प्रिंट करा सकते हैं उसकी वैल्यू को। तो से सिंपली मैं प्रिंट कराता हूँ इस एरे को, सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टूडेंट्स। तो अभी हम देखते हैं लाइव सर्वर पर कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है।
ये देखिए जैसे ही हमने एरे क्रिएट किया है हमको मोहन, राज, दीपक और सोनू ये जो एरे के एलिमेंट्स हैं हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका है वो है आपका एक नंबर एरे में बनाता हूँ, सपोज नम एरे। ओके, इसको मैं बनाता हूँ और इसको हम एक सिंपल उस मेथड से नहीं बनाएंगे बल्कि हम एरे न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से भी आप एरे बना सकते हैं और मैं सिंपली इसमें एलिमेंट दे देता हूँ 3 4। ओके, तो ये जो तरीका है एरे क्रिएट करने का न्यू कीवर्ड की हेल्प से, इस तरीके से भी एरे को क्रिएट किया जा सकता है। बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं एडवाइस करूंगा आपको कि आप एरे हमारा जो फर्स्ट मेथड है सिंपली वैल्यूज़ को असाइन करके बिना न्यू का यूज़ किए हमको क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, बट आपको एक सेकेंड मेथड है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से भी अगर आप एरे को प्रिंट कराते हैं तो आपको 1 2 3 4 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो मैं प्रिंट करा देता हूँ जल्दी से। ओके, एक इससे पहले एक थोड़ा सा ब्रेक मैं यूज़ करूँगा जिससे कि नेक्स्ट लाइन में आउटपुट हमें मिले। ओके, तो लेट्स चेक व्हाट इज द आउटपुट। या देखिए हमें 1 2 3 4 जो हमारा नेक्स्ट एरे है जिसे हमने न्यू कीवर्ड की हेल्प से बनाया है वो भी हमें मिल रहा है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि एरे के एलिमेंट्स को हम चेक करें कि क्या एरे के एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं कमेंट एक डाल देता हूं जिससे कि पता चलता रहे आपको कि क्या कर रहे हैं हम। तो चेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, राइट। इससे क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सा ऑपरेशन करने वाले हैं। तो मैं एरे जो हमारे पास में है वो है स्टूडेंट्स और मैं इसके फर्स्ट एलिमेंट दैट मीन्स जिसका इंडेक्स 0 है इसको मैं, जो कि पहले मोहन है और इसको बदल कर मैं अशोक करना चाहता हूं। ओके, तो मैंने क्या किया है देखिए स्टूडेंट्स के 0 इंडेक्स पर मैंने मोहन के जगह पर मैं अशोक का नाम उसकी जगह पर स्टोर करना चाहता हूं। तो मैंने लिखा है यहां पर। तो हम देखते हैं इससे आपको पता चलेगा कि क्या आप एरे के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये जरा हम चेक करते हैं। ओके, अभी मैंने प्रिंट नहीं कराया है तो दोबारा से प्रिंट कराना पड़ेगा हमको। ओके, तो दोबारा से इसको मैं प्रिंट करा देता हूं और एक ब्रेक भी लगा देता हूं बीच में जिससे कि नेक्स्ट लाइन में आउटपुट मिल जाए। ये देखिए जहां पर आपने मोहन पहले मैंने स्टोर किया था इस एरे में, वहां पर अब अशोक स्टोर हो गया है। अब एक सवाल ये उठता है कि अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्स्ट, मैंने आपको कांस्टेंट यूज़ किया है स्टूडेंट्स के साथ में। तो कांस्टेंट का एक जनरल परसेप्शन आपके माइंड में ये होता है कि कांस्टेंट अगर हमने दिया है तो फिर हम वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पर जो कांस्टेंट का यूज़ हमने किया है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं आपको बता देता हूँ कि कांस्टेंट यूज़ करने का जो सेंस है यहाँ पर वो एक्चुअल में वैल्यूज़ से रिलेटेड नहीं है बल्कि उस एरे से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि अगर हमने इस कॉन्स्ट को हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट्स को, तो इसके अंदर जिस एरे का रेफरेंस है वो स्टूडेंट्स है। अब अगर हम इस रेफरेंस को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो एक एरर होगा। ओके, तो ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। देखिए वैल्यूज़ को चेंज करना और नहीं करना दैट इज़ कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी एंड म्यूटेबिलिटी। तो ऐसा आपको बता दूं मैं आपको कि जो एरे आप यूज़ कर रहे हैं ये म्यूटेबल है, इसलिए आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारा एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। ओके, तो एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम सिंपली आपने देखा है कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टूडेंट्स लिखते हैं तो हमें पूरी एरे, एक कंप्लीट एरे हमको प्रिंट हो जाती है इस तरीके से। बट हम एरे के एलिमेंट्स को लूप के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो एक हम लूप चलाकर इस एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक वेरिएबल हम ले लेते हैं सबसे पहले।
लेट txt, एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं इसको, और इसको मैं एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराने के लिए एक अच्छा एलिमेंट है लिस्ट, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेता हूं इसमें, और इसे पास कर देता हूं txt नाम के वेरिएबल में। और इसके बाद हम एक लूप चलाते हैं जिसको मैं कर देता हूं फॉर लेट i इक्वल्स टू 0, चूंकि एरे के इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। i इज लेस देन स्टूडेंट्स। अच्छा, एक काम और करते हैं इससे पहले कि हम इस एरे की लेंथ निकाल लेते हैं। उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है लेंथ प्रॉपर्टी। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं लेन, और इसमें इस एरे की लेंथ को निकालता हूं स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, राइट। तो अब हमें क्या होगा, अब ये लेंथ जो हमने यूज़ किया है, ये प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ की है, ये हमें स्टूडेंट्स एरे की लेंथ निकालकर लेन नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देगी। तो अब जो लूप हम चलाएंगे वो i इज लेस देन लेन तक चलाएंगे। इससे हमें आसानी होगी, एक कांस्टेंट हमें नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि हमें लेन को पास करके जितनी भी लेंथ होगी वहां तक हम लूप चला सकते हैं सिंपली। तो हमने सिंपली एक लूप चला दिया, इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन लेन i प्लस प्लस। और इसके अंदर मुझे क्या कराना है, मुझे इसके अंदर एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको 1 बाय 1 आइटरेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट जो नाम का जो वेरिएबल मैंने लिया है इसमें एडिशन असाइनमेंट करा देता हूं मैं। और इसके अंदर आप जानते हैं कि लिस्ट में li लिस्ट आइटम्स एलिमेंट का आप यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर मैं इसको प्रिंट कराता हूं और कॉन्कैटेनेट कर देता हूं इसमें स्टूडेंट्स i प्लस, और li को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टेक्स्ट के अंदर हमें 1 बाय 1 एलिमेंट्स मिल जाएंगे, और इसको हम लूप के बाहर प्रिंट करा देते हैं, राइट। तो प्रिंट कराने के लिए आपको पता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आप करा सकते हैं, या किसी एरे एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट पर भी आप करा सकते हैं, या कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ कर रहा हूँ सिंपली। तो इसमें हमें प्रिंट क्या कराना है, txt को हमें प्रिंट कराना है, राइट। और एक ब्रेक मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लाइन चेंज हो जाए जिससे कि, तो एक ब्रेक भी यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। यस, ये देखिए हमने जो लूप यूज़ किया है, फॉर लूप जो हमने यूज़ किया है, उसकी हेल्प से हमने एरे के एलिमेंट्स को एक एक करके आइटरेट किया है और उसको डिस्प्ले कराया। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले एरे हमें मिल रहा था वो पूरा एरे हमें एक साथ मिल रहा था, बट अब जो एरे हमें मिल रहा है वो आइटरेट हो रहा है, यानी उसके एक एक एलिमेंट को अलग से हमने प्रिंट कराया है। तो ये हमने यूज़ किया है एक लूप का। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है फॉर ईच मेथड। तो फॉर ईच मेथड का यूज़ करके भी हम एरे के एलिमेंट्स पर आइटरेशन करा सकते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एरेज के केस में। तो ज़रा समझते हैं इसको। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इस कोड को ही कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम इससे वेस्ट नहीं होगा। तो इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और फ़र्क क्या होगा अभी आप इस चीज़ में डिफरेंस को आप नोटिस करेंगे। मैं यहाँ पर इसका नाम बदलकर txt1 कर देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि कैसे आप बनाते हैं फॉर ईच मेथड को। इसके लिए सबसे पहले हम स्टूडेंट्स जो हमारा एरे है इस पर हम फॉर ईच मेथड को कॉल कराते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमें एक फंक्शन पास करना होता है जो कि एरे के हर एक एलिमेंट पर आइटरेट करता है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि एक फंक्शन जो कि मैंने यहाँ पर माई फन नाम से दिया है, जिसको मैं अभी डिफाइन करूंगा, ये फॉर ईच मेथड इसको एरे के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट कराएगा और हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो एक हमने टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल txt1 नाम का ले लिया है, जिसमें हमने एक लिस्ट को एक ऑर्डर्ड लिस्ट में कर देता हूँ इसको। ऑर्डर्ड लिस्ट को हमने इसमें पास किया है और इसके हर एलिमेंट को आइटरेट करने के बाद हम इस पर प्रिंट कराएंगे। यहाँ पर लूप की ज़रूरत हमें नहीं है, और हम क्या करेंगे कि अब उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन को आप जानते हैं कैसे डिफाइन किया जाता है, और मेरे फंक्शन का नाम है माई फन। तो माई फन को मैं डिफाइन कर देता हूँ, और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे
सिर्फ यहाँ पर चाहिए वैल्यू, राइट, क्योंकि फॉर ईच मेथड हमें वैल्यू अपने आप रिटर्न करेगा जो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पास कर दिया है और अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ यहाँ पर सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर चुके हैं हम। इस फंक्शन को कॉल करने के बाद हमें इसके रिजल्ट को प्रिंट करा देना। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। ये देखिए, हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट हमने बनाया था जो कि हमें आउटपुट में मिल रहा है। तो इस तरीके से फॉर ईच मेथड का यूज़ करके भी आप एरे के एलिमेंट्स को आइटरेट करा सकते हैं। और मैं इस कमेंट को हटा देता हूं, तो इससे आपको पता चलेगा कि हमें जो हमारा फॉर जो लूप चल रहा है उससे भी हमें आउटपुट मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया है और यहाँ पर एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरे मेथड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लगभग 12 फंक्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। और कोई भी फंक्शन, अगर जो भी फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शंस बच रहे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो चलते हैं VS कोड पर और एक एक करके इन फंक्शंस को समझते हैं। तो देखिए, आप मैंने एक लिस्ट बना दी है 12 फंक्शंस की अपने VS कोड में ही, जिससे कि हम एक एक करके इन फंक्शंस को ले सकें। तो सबसे पहले मुझे यूज़ करना है टू स्ट्रिंग फंक्शन। अब फ्रेंड्स टू स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है ये पहले हम जानते हैं। देखिए, टू स्ट्रिंग फंक्शन किसी भी एरे पर चलाने पर हमें उस एरे को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को रिटर्न कर देता है। तो हम चेक करते हैं कि कैसे आउटपुट हमें मिलता है इसमें। इसके लिए स्टूडेंट्स नाम की जो हमारी एरे है इस पर हम इस टू स्ट्रिंग मेथड को अप्लाई करते हैं। तो ये हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में इस एरे को रिटर्न करेगा और सिंपली मुझे प्रिंट करा देना है सिर्फ इसको। document.write से हम प्रिंट करा देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमको। document.write से प्रिंट करा देते हैं इसको। ओके, तो देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। ये देखिए, हमें जो हमारा एरे है ये जिसमें हमारे 4 एलिमेंट्स स्टोर हैं, अशोक, राज, दीपक और सोनू। तो ये एरे हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की फॉर्म में मिल रहा है। यही यूज़ है टू स्ट्रिंग मेथड का। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है पुश फंक्शन। और पुश फंक्शन का यूज़ क्या होता है कि अगर आप किसी भी एरे में कोई एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो आप पुश फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एरे है स्टूडेंट्स की नाम की, और इसमें मैं एक स्टूडेंट का नाम ऐड करना चाहता हूं, तो मैं पुश फंक्शन यूज़ करूंगा और इसके अंदर मैं पास करूंगा उस स्टूडेंट का नाम जो मुझे ऐड कराना है। तो मैंने इसमें ऐड कराना है मुझे ये नाम, तो मैं इसको पुश कर देता हूँ इस एरे में और उसके बाद मैं प्रिंट कराता हूँ उस एरे को और देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक यूज़ कर लेता हूँ एक, जिससे कि लाइन चेंज हो जाए। ओके, तो ब्रेक लगा देता हूँ मैं और इसके बाद प्रिंट कराते हैं हम स्टूडेंट एरे को। देखते हैं कि क्या ये मीरा जो एलिमेंट हमने ऐड किया है ये हमें मिल रहा है। ओके, ये देखिए, हमें जैसे ही मैंने आउटपुट आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसमें देखिए मुझे अशोक, राज, दीपक, सोनू और उसके बाद मुझे मीरा जो मैंने ऐड कराया है वो एलिमेंट हमारा ऐड हो चुका है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मेथड है हमारा वो है पॉप मेथड। और पॉप मेथड जस्ट इन्वर्स है पुश मेथड का। पुश मेथड का यूज़ जब जैसे एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए किया जाता है, वैसे ही पॉप का यूज़ लास्ट एलिमेंट को एरे से निकालने के लिए किया जाता है। ओके, तो हम पॉप का यूज़ करके देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स एरे पर ही हम इसको चलाते हैं, स्टूडेंट्स डॉट पॉप। ओके, और इसके बाद में हम एरे को प्रिंट भी कराते हैं, राइट। प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या लास्ट एलिमेंट को इसने पॉप कर दिया है या नहीं। तो आउटपुट को चेक करते हैं, दोबारा से स्टूडेंट एरे को प्रिंट कराते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट्स एरे पर हमने पॉप फंक्शन को चलाया है जो कि
स्टूडेंट एरे से लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है इस एरे को प्रिंट कराने पर। ये देखिए, जिस एरे में मैंने अभी एक एलिमेंट को पुश किया था, मीरा नाम के स्टूडेंट को मैंने ऐड किया था, उसी एरे में पॉप फंक्शन चलाने पर देखिए वही नाम फिर से रिमूव हो चुका है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि पॉप मेथड किसी भी एरे के लास्ट एलिमेंट को पॉप कर देता है। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है शिफ्ट मेथड। और शिफ्ट मेथड क्या करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। शिफ्ट मेथड किसी भी एरे पर चलाने पर उसके फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है और जो उसके बाद के एलिमेंट्स हैं उनको लोअर इंडेक्स पर शिफ्ट कर देता है। तो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ और इस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि ये हमें फर्स्ट एलिमेंट को ही रिटर्न करता है। और मैं स्टूडेंट्स नाम की जो हमारी एरे है उस पर ही इस शिफ्ट फंक्शन को मैं चलाता हूँ। तो ये फंक्शन अगर ठीक से काम कर रहा है हमें, तो फर्स्ट एलिमेंट में हमें जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है वो हमें मिल जाएगा। तो अगर मैं प्रिंट कराता हूँ इस फर्स्ट एरे नाम के वेरिएबल को, तो देखते हैं कि क्या हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है। ओके, और एक ब्रेक लगा देता हूं मैं इससे पहले। हाँ, ये देखिए, जैसे ही मैंने फर्स्ट एलिमेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया है शिफ्ट फंक्शन का रिजल्ट, तो इसने हमें अशोक रिटर्न कर दिया है जो कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि शिफ्ट फंक्शन का यूज़ क्या होता है। शिफ्ट फंक्शन किसी भी एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है और उसके बाद के नेक्स्ट एलिमेंट्स को लोअर इंडेक्स पर शिफ्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है अनशिफ्ट। और अनशिफ्ट मेथड शिफ्ट मेथड का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि शिफ्ट मेथड किसी भी एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करके जो एलिमेंट्स हैं उनको लोअर इंडेक्स पर शिफ्ट कर देता है, इसके अपोजिट अनशिफ्ट मेथड किसी भी एलिमेंट को जिसको कि आप ऐड कराना चाहते हैं उसको फर्स्ट पोजीशन पर ऐड करने के बाद बाकी के एलिमेंट्स को अपर इंडेक्स पर शिफ्ट कर देता है। तो हम समझते हैं कि कैसे काम करता है ये। इसके लिए स्टूडेंट्स नाम की जो हमारी एरे है इसी पर हम एक एलिमेंट को ऐड कराते हैं, एक और नाम को ऐड कराते हैं, अनशिफ्ट को कॉल करते हैं। ओके, और इसके अंदर मैं ऐड कराना चाहता हूँ राजेश। ओके, अब मैं आउटपुट को चेक करता हूँ कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। क्या ये जो एलिमेंट है ये हमारा एरे में ऐड हो गया है और क्या हमारे जो इंडेक्सेस हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स नाम की एरे को ही हम प्रिंट कराते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट मिल रहा है। यस, ये देखिए, राजेश जो एलिमेंट मैंने अभी ऐड कराया है एरे में ये फर्स्ट पोजीशन पर ऐड हो गया है और जो हमारे इंडेक्सेस हैं वो अपर पोजीशन पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो फंक्शन है वो है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज़ हम कर सकते हैं किसी भी एरे में किसी एलिमेंट की इंडेक्स को रिटर्न कराने के लिए। तो मैं इसका यूज़ करता हूँ स्टूडेंट्स नाम की जो हमारी एरे है इसी पर हम यूज़ करते हैं इसका, और इस पर मैं इंडेक्स ऑफ को मैं रिटर्न कराना चाहता हूँ। सपोज़ जो फर्स्ट एलिमेंट है राजेश, उसी को मैं रिटर्न कराना चाहता हूँ कि उसकी क्या इंडेक्स है। तो इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, सिंपली एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं और इसको मैं दे देता हूँ आई, मैं इसको दे देता हूँ और उसके बाद फिर इसको हम प्रिंट कराते हैं। ओके, तो हमें आई में इंडेक्स अगर रिटर्न हो रहा है तो वो हमें प्रिंट हो जाएगा। तो आप एरे को एक बार देख लीजिए, जो एरे है हमारा उसमें अभी मैंने राजेश को ऐड कराया है फर्स्ट पोजीशन पर यानी ज़ीरो इंडेक्स पर। तो अगर आई के अंदर हमें ज़ीरो इंडेक्स मिल रहा है तो इसका मतलब होगा कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन ठीक से काम कर रहा है। ये देखिए, तो जैसे ही मैंने इसको प्रिंट कराया है आई को, वैसे ही हमें ये ज़ीरो प्रिंट हो रहा है क्योंकि राजेश जो एलिमेंट है, जो नाम है, वो एरे में ज़ीरोथ पोजीशन पर ज़ीरो इंडेक्स पर स्टोर है।
तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है इंडेक्स ऑफ की तरह ही लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ को शो करने के लिए भी मैं एक li नाम का वेरिएबल मैं बना लेता हूँ और स्टूडेंट्स पर मैं इसको यूज़ करता हूँ, स्टूडेंट्स डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और इसमें भी एक एलिमेंट मैं पास कर देता हूँ। बट इसके लिए मुझे काम करना होगा कि इस एरे में एक एलिमेंट को मुझे रिपीट कराना होगा। तो जो ये मोहन जो हमारे पास में नेम है इस एरे में, इसको मैं एक और बार ऐड करा देता हूँ लास्ट पोजीशन पर, क्योंकि लास्ट इंडेक्स ऑफ जो फंक्शन है हमारा वो किसी भी एलिमेंट का अगर रिपीटिशन हो रहा है एरे में तो हमें उस जो लास्ट इंडेक्स होगी उस एलिमेंट की वो हमें रिटर्न कराता है। तो यहाँ पर मैं मोहन को मैं यहाँ पर पास करता हूँ और देखते हैं कि क्या li में हमें इसकी लास्ट इंडेक्स मिल रही है। और अगर आप एरे को देखेंगे, राजेश एक और जो एलिमेंट हमने ऐड किया है उसको ऐड करने के बाद जो पोजीशन इसकी होगी वो लास्ट पोजीशन होगी। तो हम प्रिंट कराते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से li और देखते हैं कि हमें क्या इंडेक्स मिल रही है। ये देखिए हमें 4 मिल रही है इंडेक्स। लाइन को चेंज नहीं किया मैंने, इसलिए आपको 0 भी वहाँ पर दिख रहा है। तो मैं लाइन को चेंज कर देता हूँ सिंपली। ओके तो देखिए 4 हमें मिल रही है इंडेक्स इस मोहन के लिए, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा जो ऑकरेंस है मोहन का वो राजेश से मैंने रिप्लेस कर दिया था, और इसके बाद जो फोर्थ जो पोजीशन हमें मिल रही है मोहन की वो फोर्थ है। तो इस तरीके से हमें लास्ट इंडेक्स ऑफ में जो इंडेक्स है वो प्रिंट हो रही है हमें। इसके फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है ज्वाइन मेथड। ज्वाइन मेथड क्या करता है कि किसी भी एरे के एलिमेंट्स को कॉन्केटिनेट करके एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और जिसमें कि आप एक सेपरेटर का भी यूज़ करते हैं। वो सेपरेटर कुछ भी हो सकता है, चाहे हाइफन यूज़ हो सकता है या स्पेस हो सकता है। तो आप एक सेपरेटर का यूज़ करते हैं जो इन एलिमेंट्स को सेपरेट करने का काम करता है। तो ज्वाइन मेथड का यूज़ करते हैं हम सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टूडेंट्स डॉट ज्वाइन, और सेपरेटर में मैं हाइफन का यूज़ करता हूँ। तो देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है हमें। ये देखिए जैसे ही हमने इसका यूज़ किया तो ये हाइफन से सेपरेट एक एलिमेंट हमको एलिमेंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ये ज्वाइन का यूज़। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है कॉन्कैटिनेट। तो कॉन्कैटिनेशन आप जानते हैं दो स्ट्रिंग्स या एरेज़ को जोड़ने के काम आता है। तो इसके लिए एक एरे में बना लेता हूँ। सबसे पहले एक न्यू एरे बना लेते हैं कॉन्स्ट ARR1, और इसको एलिमेंट को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 2 3। ओके, और एक और एरे बना लेते हैं कॉन्स्ट ARR2, इसके अंदर भी एलिमेंट्स हम देते हैं 4 5 6, राइट। और एक थर्ड एरे के अंदर मैं इस दोनों एरे को कॉन्कैटिनेट करके प्रिंट कराऊंगा। तो ARR1 से कॉल करते हैं कॉन्कैटिनेट को, कॉन्कैट के नाम से फंक्शन है ये, और इसमें हम पास कर देते हैं हमारी सेकेंड एरे जिससे हमें इसे कॉन्कैट करना है, और इसके बाद प्रिंट कराते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ARR3 को, थर्ड एरे जिसमें हमने कॉन्कैट कराया है। ब्रेक लगा देते हैं। ओके, देखते हैं कि क्या आउटपुट मिल रहा है हमें। ये देखिए हमारे पास में देखिए दो एरे थी, एक है एरे 1 2 3 जिसमें हमने स्टोर किया था, और दूसरा था हमारा पास ARR2 जिसमें हमने 4 5 6 को स्टोर किया था। फिर हमने एक थर्ड एरे लिया ARR3 जिसके अंदर हमने इन दोनों एरेस को कॉन्कैट कराया। एक एरे से हमने इसको कॉल किया और दूसरे एरे को हमने इसमें पास कर दिया। तो हमें कॉन्स्ट ARR3 में हमको इन दोनों एलिमेंट्स, दोनों एरे के एलिमेंट्स को कॉन्कैट करके हमें मिल गया। देखिए इस तरीके से। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है स्प्लाइस मेथड। तो स्प्लाइस मेथड किस तरह से काम करता है ये हम देखते हैं। स्प्लाइस मेथड
3 आर्गुमेंट्स लेता है। हमारा जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है वो होता है इसमें पोजीशन, यानी किस इंडेक्स पर हमें एलिमेंट्स को इंसर्ट कराना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आर्गुमेंट होता है हमारा वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमें एलिमेंट्स को रिमूव कराना है तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी सेकेंड आर्गुमेंट में पास कर सकते हैं, और अगर हमें रिमूव नहीं कराना है तो हम इसे 0 पास कर सकते हैं। और जिन एलिमेंट्स को हमें ऐड कराना है उसको हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं। तो सपोज स्टूडेंट्स नाम की जो एरे है हमारी, उसमें मैं एक और नाम ऐड करना चाहता हूँ जो कि है कमल। ओके, तो इसको मैं ऐड कराता हूँ। और कहाँ पर ऐड होगा ये देखिए, मैंने जो पोजीशन दी है, जो इंडेक्स दी है वो 1 दी है। इसका मतलब है ये कमल जो है हमारा वो उस एरे के फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट होगा। और इसके साथ जो नेक्स्ट आर्गुमेंट मैंने दिया है वो 0 दिया है। इसका मतलब ये किसी भी एलिमेंट को रिमूव नहीं करेगा। ओके, तो इसको हम प्रिंट कराते हैं स्प्लाइस करने के बाद में इस एरे को। और देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। या देखिए राजेश के बाद में जो हमारा 0th पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसके बाद हमें कमल हमारी एरे में इंसर्ट हो चुका है फर्स्ट पोजीशन पर। और ये हुआ है आपका स्प्लाइस फंक्शन का यूज़ करते हुए। और एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि स्प्लाइस फंक्शन कैसे काम करता है। स्प्लाइस फंक्शन 3 आर्गुमेंट्स लेता है, जिनमें से फर्स्ट होता है आपका इंडेक्स, जहां पर किसी एलिमेंट को आपको इंसर्ट कराना है। सेकेंड होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट जिनको आपको रिमूव करना है। अगर आप किसी एलिमेंट को रिमूव नहीं करना चाहते हैं तो आप 0 पास कर देंगे। और उसके बाद हम वो एलिमेंट पास करेंगे जिसको कि आपको इंसर्ट कराना है। ठीक है, एक बार और इसी स्प्लाइस का यूज़ हम करते हैं बट डिफरेंट आर्गुमेंट्स के साथ में हम यूज़ करके देखते हैं ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि कैसे काम करता है ये। तो एक बार फिर से मैं इसको रन कराता हूँ और इस बार मैं यहाँ पर एलिमेंट्स को रिमूव भी करना चाहता हूँ। तो मैं फर्स्ट पोजीशन पर इसको, इस कमल के बजाय मैं यहाँ पर राधा नाम मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ और फर्स्ट पोजीशन से मैं कर रहा हूँ इसको। उसके बाद मैंने 1 यहाँ पर दिया है सेकेंड आर्गुमेंट। इसका मतलब होगा कि एक एलिमेंट को मैं रिमूव भी करना चाह रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिलता है इस केस में। या ओके, देखिए हमें राजेश के बाद में हमारी एरे में राधा इंसर्ट हो चुका है। और उसके बाद में हमें राज, दीपक, सोनू और मोहन मिल रहे हैं। तो देखिए इस तरह देखिए आप, जो फर्स्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट था कमल जिसे हमने ऐड किया था अभी, वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्प्लाइस मेथड जो है वो कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है स्लाइस फंक्शन। स्लाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे कि ब्रेड से स्लाइस निकाल कर अलग की जाती है, वैसे ये फंक्शन एरे के एलिमेंट्स को निकाल कर अलग कर देता है जो स्टार्ट और एंड पोजीशंस आप स्पेसिफाई करते हैं। तो इसको करने से पहले मैं आपको एरे दिखा देता हूँ कि कौन सी एरे पर इसे हम करने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारी जो एरे है जिसमें हमारे पास में 6 नेम्स स्टोर है, राजेश, राधा, राज, दीपक, सोनू और मोहन। तो इस पर हम स्लाइस फंक्शन को यूज़ करते हैं। इसके लिए सीधे सीधे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ हम करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और स्लाइस फंक्शन हम स्टूडेंट्स एरे पर चलाते हैं। ओके, और इसके अंदर देखिए स्लाइस फंक्शन 2 आर्गुमेंट्स लेता है, एक स्टार्ट और एक एंड पोजीशन, यानी कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक आपको स्लाइस करना है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि स्लाइस फंक्शन जो है वो
एंड पोजीशन को इंक्लूड नहीं करता है। तो अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास किया है जो कि है 2। तो ये जो स्टार्ट पोजीशन है मैंने स्पेसिफाई की है और ये एंड पोजीशन मैंने स्पेसिफाई नहीं की है, जिसका मतलब होगा कि मैं इसे सेकेंड पोजीशन ऑफ एरे से लास्ट पोजीशन ऑफ एरे तक चलाना चाहता हूं। तो देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। ये देखिए हमारा जो सेकेंड एलिमेंट है वो है 0 1 2 के बाद में राज। तो इसने देखिए मुझे लास्ट पोजीशन मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था, इसलिए मुझे यहाँ पर राज, दीपक, सोनू और मोहन जो कि लास्ट एलिमेंट है वो हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने यूज़ किया स्लाइस फंक्शन को। इसके बाद एक और तरीके से इसे हम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पोजीशन स्पेसिफाई कर देता हूँ, फर्स्ट पोजीशन, और यहाँ से मुझे देनी है थर्ड। तो मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट पोजीशन से शुरू करके थर्ड पोजीशन तक ये हमें दे। तो आप क्या स्लाइटली मॉडिफाई करते हैं स्लाइस फंक्शन को, और मैं इसके अंदर दे देता हूँ फर्स्ट पोजीशन से लेकर फोर्थ पोजीशन तक। तो आप अपने माइंड में सोचिए कि किस तरीके से हमें इसका आउटपुट मिल सकता है। हम देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन से लेकर फोर्थ पोजीशन तक हमने इसको स्पेसिफाई किया, और फर्स्ट पोजीशन यानी 0 1 पोजीशन पर है राधा, और इसके बाद जो फोर्थ पोजीशन है हमारी वो है 0 1 2 3 4 सोनू। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एंड पोजीशन को नहीं इंक्लूड करता है आउटपुट में, तो इसलिए हमें क्या मिल रहा है, राधा, राज और दीपक, यानी 1 2 और 3 मिल रहा है हमको। इसके बाद में एक और तरीके से स्लाइस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आर्गुमेंट मैं चेंज करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ -1। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं कि नेगेटिव इंडेक्स का भी यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या मीनिंग होगा, -1 का मतलब होगा इसे एंड से स्टार्ट करना। तो देखिए आपको क्या मिलता है, -1 से इसको आर्गुमेंट देने पर हमें मोहन जो एलिमेंट है वो हमें मिल रहा है, क्योंकि हम जो माइनस इंडेक्स जो होता है वो लास्ट से शुरू होता है। ठीक है, तो इसके साथ में एक बार और मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ और मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ। तो 2 का मतलब होगा कि हमें 0 1 2 यानी सेकेंड पोजीशन से शुरू करके और -1 यानी लास्ट तक हमें जाना है। तो देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। ये देखिए राज, दीपक और सोनू हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 0 1 2 यानी सेकेंड पोजीशन पर राज है, और लास्ट से -1 का मतलब क्या हुआ कि पीछे से -1, तो हमें कहाँ तक मिल रहा है, ये सोनू तक हमें मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलने से पहले मैं आपको एक फंक्शन और बता देना चाहता हूँ, वो है हमारा सॉर्ट फंक्शन। ओके, तो सॉर्ट फंक्शन हमारा स्ट्रिंग एरे पर काम करता है, और इस जो हमें किसी भी एरे को सॉर्ट करके दे देता है। तो सॉर्ट फंक्शन को हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स एरे पर, और अल्फ़ाबेटिकली ये हमें अरेंज करके एरे देगा। तो हम देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। ये देखिए हमें आउटपुट मिल रहा है दीपक, मोहन, राधा, राज, राजेश और सोनू। तो इस तरीके से सॉर्ट फंक्शन ने इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया है। तो आई होप आपको एरे और एरे के मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।